अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामिद मीर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो खुलकर इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए और बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा सब लोग अगर पार्टी छोड़ भी जाए कोई भी इमरान खान को शिकस्त फिर भी नहीं दे सकता। तो चलिए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर तबसरा करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, हामिद मीर साहब। क्या समझते हैं आप ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं, रोज़ एक आता है रहनुमा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, कभी कोई कहता है कि आज मैं तहरीक इंसाफ से अलग इख्तियार कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ कहा जाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान को, अगर कोई भी चला जाए। कहाँ स्टैंड करती है तहरीक इंसाफ? आप कहाँ देखते हैं इनकी सियासत को? ये जो लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं ना, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी में बहुत से लोग पीपल्स पार्टी भी छोड़ के गए थे, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्लिम लीग नून को भी बहुत से लोगों ने छोड़ा, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज वही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनकी तरह थोड़ा इनकी बैकग्राउंड भी देखे ना आप। फयाजुल हसन चौहान जो है वो पहले भी 4 पार्टियां बदल चुका है, और फवाद चौधरी वो 5 पार्टियां बदल चुका है, और जो असद उमर साहब हैं ये उनकी पहली पार्टी है, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ ओहदे से इस्तीफा दिया। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी जिसको नैब कहा जाता था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी पर पाबंदी लगा दी। तो पार्टी पर पाबंदी लग गई, लेकिन वही पार्टी जो है वो आज अवामी नेशनल पार्टी ANP के नाम से काम कर रही है। तो अगर ये मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाएगी तो असल में तो हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगानी, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगानी है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, हुकूमत को नहीं करना। अच्छा मीर साहब, आपको वैसे तो जाहिर है ये साल इलेक्शंस का साल है, लेकिन जो बातें हैं, जो हुकूमत की एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो लगता नहीं है कि इलेक्शंस होंगे। खान साहब तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस हुए तो वो उस पर भी तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे या फिर ये डिले होंगे, और ये डिले होना कितना अलग और खराब शुगुन होगा? अगर तो इमरान खान साहब को अक्टूबर से पहले गिरफ्तार कर लिया गया या उनको नाअहल करार दिया गया तो ये अगस्त में असम्बलियां तोड़ के अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन अगर अगस्त तक इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल ना किया गया या वो डिस्क्वालीफाई ना हो सके या वो गिरफ्तार ना हो सके तो फिर ये इस साल की इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो दोस्तों, आपने हामिद मीर की गुफ्तगू सुनी। ये हकीकत है ये हकीकत है दोस्तों कि सियासी पार्टियों को इस तरह से क्रश नहीं किया जा सकता। सियासी पार्टी उस वक्त क्रश होती है जब आवाम उसको रिजेक्ट करे, अदरवाइज सियासी पार्टी कभी क्रश नहीं होती। वो किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रहती है और दोबारा अपना वजूद बनवाने के लिए आ जाती है। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सियासतदानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अभी ये सब लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये आवाम को भी पता चलेगा। लेकिन जब ये सामने आएगी तो आवाम को पता चलेगा इनके बारे में ये क्या सूरत हाल है। तो आपने गुफ्तगू सुनी हामिद मीर की, ये वाकई हकीकत है कि सियासी पार्टी इस तरह से क्रश नहीं होती, वो ज़िंदा रहती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।